Welcome back my Sign in Math family. This is Renu Shukla, your math learning buddy and you are watching Sign in Math. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था विद इन 10 सेकेंड्स। मैंने बताया था एक ट्रिक जिससे आप इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड से भी कम समय में क्रैक कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। और मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ये ट्रिक कैसे काम करती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। इस सेशन में मैं वही सारी चीजें समझाने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना और पूरा समझना, राइट। और वीडियो के लास्ट में मैं वो ट्रिक भी एक बार आपको रिकॉल करा दूंगी, इसीलिए बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पीछे ये क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। जो स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की वो ये है कि ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ना, -12, 7 और 5 जिनका क्यूब किया गया है, तो इनका अगर हम टोटल देखें तो वो 0 है। इनका जो सम है वो क्या है, 0 है। ये खास बात है इस क्वेश्चन की। और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ वो ट्रिक समझाना, वो फॉर्मूला समझाना। फॉर्मूला क्या हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बहुत लंबा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना और प्लीज नोट भी कर लेना, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत है। इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक और ब्रैकेट आएगा अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वाला जो टर्म है a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को 0 रख देती हूँ तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को 0 रख दो, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब जैसे ही 0 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो राइट हैंड साइड वाला सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0, राइट। अब इस -3abc को इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो हमने अभी तक समझा यहाँ पर ये, उसकी समरी ये है कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, मतलब कोई भी तीन चीजें, कोई भी तीन नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम अगर 0 है, तो हम ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। मतलब उनके क्यूब का जो सम है वो 3 के साथ उन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है। ये बात समझ में आ गई है सबको, आ गई सबको समझ में। अब ऐसा ही कुछ तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस पर आ जाते हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। -12 क्यूब को अगर मैं ऐसे लिख दूं -12 का होल क्यूब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 7 क्यूब है और 5 क्यूब है। अब इन नंबर्स का सम, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी चेक किया था, इन तीनों नंबर्स का सम क्या है, 0। -12, 7 और 5, इनका सम कितना है, 0 है। अगर इनका सम 0 है मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आपको तुरंत याद आना चाहिए, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इनका सम अगर 0 आ गया तो हमें पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें बस केवल 3abc अप्लाई कर देना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए क्या अप्लाई कर देना है, 3abc। मीन्स 3 के साथ क्या क्या आ जाएगा, -12, 7 और 5। इनका मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो मल्टीप्लिकेशन में। 1260, ठीक है। तो आंसर आ गया ये, एक सेकेंड जरा क्लियर लिख दो थी, 1260, तो ये आंसर आ गया। तो देखो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी उसे, हमने केवल 3 के साथ उन नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और यही ट्रिक आपको याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस ये देखो कि उन नंबर्स का जो सम है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है मतलब ये ट्रिक आप लगा सकते हो, केवल और केवल उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपस में और साथ में 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यही थी वो वाली ट्रिक। आई होप कि अब ये क्लियर समझ में आ गया, ट्रिक भी अप्लाई करना समझ में आ गया और उसके पीछे का पूरा रीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट।
और अगर आप इस तरह के और अच्छे-अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर जाना कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से या नहीं। और अगर कोई चीज़ आप समझना चाहते हो, तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।